जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी मेंस का जो पेपर होता है उसमें कितने पेपर होते हैं और उस पेपर के जो अकॉर्डिंग है हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो आज इसको हम समझेंगे और आपको जो है सारी चीज़ें मैं एकदम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीएससी का जो मेंस पेपर होता है, यहाँ पे जो मेंस पेपर होता है उसको समझते हैं। मेंस पेपर में टोटल हमारे पास 9 जो है पेपर्स होते हैं और 9 पेपर्स में जो है आपको 2 पेपर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं और बाकी जो 7 पेपर्स होता है इसके अकॉर्डिंग इसके आधार पे ही जो है आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है ना। और मेरिट लिस्ट तैयार होता है इसके आधार पे। और जो ये 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो है यहाँ पे मेंस पेपर में जो हमारा मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो पहला पेपर जो होता है एसे का पेपर होता है और एसे का पेपर कितने मार्क्स का होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 2 तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। पहला मूर्त जो कंक्रीट होता है और दूसरा अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त का मतलब ये होता है कि हमें समसामयिक घटनाओं पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो हमारा करंट अफेयर्स पे आधारित क्वेश्चन होंगे या फिर आपका जो है हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी या उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको बोलते हैं मूर्त क्वेश्चन, ठीक है। और जो अमूर्त क्वेश्चन होता है जिसमें कि इंटरनल आपको सोचना पड़े, भावनात्मक चीज़ें हैं, तो उस तरह के जो ऐसे आते हैं उसको अमूर्त जो है ऐसे बोला जाता है। आजकल देखा जा रहा है मैक्सिमम अमूर्त जो है ये वाले ही आपको ऐसे आ रहे हैं यूपीएससी, क्योंकि वो इंटरनल जो है आपका आकलन करना चाह रहा है। तो अमूर्त टाइप के जो है ऐसे बहुत ज़्यादा भी आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा जो हम लोग का पेपर होगा, पेपर 2 में GS1 होता है। GS1 यानी जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। ये भी 250 नंबर का मार्क्स का परीक्षा होता है। इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपको इंसिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने होंगे। उसके साथ ही आपको जो है इंडियन कल्चर एंड आपको आर्ट्स एंड कल्चर भी पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे हम जो समझते हैं ज्योग्राफी है, फिर ज्योग्राफी के बाद से रिसोर्सेज जो आपके हैं संसाधन उसको पढ़ने होंगे और सोसाइटी यानी कि समाज को अध्ययन करना होगा जो है यहाँ पे 1 वाले पेपर में, और ये पेपर 2 होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि GS2 वाला जो पेपर होता है इसमें ये कितने मार्क्स का होता है। ये भी 250 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें जो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, इसमें होता है पॉलिटी आपको पढ़ने होंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होंगे, संविधान को, गवर्नेंस है ना आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद से सोशल जस्टिस पढ़ने होंगे। उसके बाद से आपको इंटरनल रिलेशन पढ़ने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है उसको पढ़ने होंगे। तो ये आपका पेपर 3 होगा यानी GS2। उसके बाद बात करेंगे हम GS3 का, जो कि हमारा पेपर 4 होगा। ये भी 250 नंबर का होता है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ना होता है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है आपको इकोनॉमी। उसके बाद से आपको पढ़ना होगा टेक्नोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से यहाँ पे सिक्योरिटी पढ़ना होगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, आपदा प्रबंधन, आपको इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना होगा। फिर बात करेंगे कि हमारा जो GS4 होगा यानी कि पेपर 5 जो हमारा होगा वो जो है ये कौन सा सब, ये कितने नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होता है इथिक्स, अगेन यानी